हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और आप लोग जिस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जानते हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पाषाण स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों में अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों आपके 3 होते हैं दोस्तों, पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, और दोस्तों ये मध्य पाषाण काल। तो दोस्तों जो है आपका पाषाण काल 3 भागों में जो है विभाजित किया गया है। कौन कौन से दोस्तों, आपके पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। आपका ताम्र पाषाण काल में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एनालिसिस का देख लेते हैं। क्या है दोस्तों, यहाँ पर पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजार का उपयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल 3 है। दोस्तों नव पाषाण काल जो है उसमें पहिए का खोज हुआ दोस्तों। मध्य पाषाण काल दोस्तों पुरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी, आपको याद रखना। तथा ताम्र पाषाण काल युग नव पाषाण काल युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य तांबे के औजार का उपयोग करने लगा। लगभग 500 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। क्या दोस्तों, 5000 ईसा पूर्व जो है मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भीमबेटका की गुफाएं की खोज कब हुई थी। तो दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं आपको बताना है कि ये किस राज्य में स्थित हैं। तो दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं, एमपी में स्थित हैं, आपको याद रखना है। इनकी खोज दोस्तों 1957-58 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका रेलवे एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। जब भी आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा कि भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एमपी। ठीक है दोस्तों, भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई हैं। यह एक पुरा प्रासाणिक गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकडक द्वारा 1957-58 में की गई। वर्ष 2003 में यूनेस्को में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। दोस्तों विश्व धरोहर स्थल इसको कब घोषित किया गया, वर्ष 2003। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया। स्टैटिक का क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो वर्ष 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं। जो भीमबेटका की शैलाश्रय है वो किसके लिए फेमस है दोस्तों, तो भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से जो है भीमबेटका के शैलाश्रय जो है ये प्रसिद्ध हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका की गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले हैं। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की हैं, किंतु यहाँ पर उत्तर पुरा पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, आरंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के भी चित्र मिले हैं। तो ये सब चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन इन्हीं से ज़्यादातर आपके एग्जाम में बनेंगे। तो ये चीज़ आपको जो है एनालिसिस वाली इसको अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। दोस्तों भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी जो है ये कहाँ पाई जाती है, तो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, भीमबेटका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चित्रकारी जो है पाषाणकालीन जो चित्रकारी है भीमबेटका की गुफाओं में मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये चीज़ दोस्तों यहाँ पर देखिए, भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में एक स्थित पुरापाषाण आवासीय पुरास्थल है, जहाँ पर पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के पास स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यताओं के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम होगा? दोस्तों सबसे पहले आपका क्या आता है? पुरापाषाण काल। ठीक है दोस्तों, पुरापाषाण काल, उसके बाद दोस्तों मध्यपाषाण काल और फिर नवपाषाण काल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल आपका जो है कालक्रम सही हो रहा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं आपके दोस्तों, ये काल किस तरीके से इनको विभाजित किया गया है। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था और उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था, इसीलिए इसे पाषाण काल भी कहा जो है कहते हैं। इस पाषाण काल अथवा प्रागैतिहासिक काल भी 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है: पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके 3 भाग हैं। अब दोस्तों प्राचीन काल का जो भारत है ये 3 भाग में विभाजित था दोस्तों। कौन कौन? एक आपका प्रागैतिहासिक काल, एक दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल दोस्तों एक पुरातात्विक और इसके साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जैसे ताजमहल एक ऐतिहासिक इमारत है। ठीक है दोस्तों, वो इसमें आ जाएगी। अब दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल के लक्षण क्या थे? लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं। जो प्राग ऐतिहासिक काल था उसमें दोस्तों कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे, लेकिन दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य तो उपलब्ध थे। उदाहरण के तौर पर दोस्तों यहाँ पर पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल 3 हो जाएंगे। आद्य ऐतिहासिक काल के लक्षण: लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे लेकिन लिपि गूढ़ एवं अपठनीय है। दोस्तों सेंधव सभ्यता इसका प्रमुख उदाहरण हो जाएगा। ऐतिहासिक काल पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका निर्धारण किया जाता है। अब दोस्तों आपका जो है यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और दोस्तों नवपाषाण काल। तो दोस्तों पुरापाषाण काल जो है 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक आपका पुरापाषाण काल रहेगा। मध्यपाषाण काल 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक और दोस्तों नवपाषाण काल 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक आपका रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। इसका क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों ध्यान से देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? जो शिल्प निर्माण के लिए दोस्तों सीप है वो कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? नागेश्वर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका नागेश्वर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग अच्छे से देखिएगा। शिल्प निर्माण की बात की रही है तो आपका नागेश्वर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एनटीपीसी दोस्तों वर्ष 2022 में पूछा गया है। इसके दोस्तों इससे रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चन दोस्तों आपके जो हैं इस बॉक्स वाले पोर्शन से क्वेश्चन बनते हैं। क्या दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उन्हें मोहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको नागेश्वर कहाँ है दोस्तों? नागेश्वर गुजरात में है। दोस्तों आपको बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी दोस्तों वो किस तरीके से लिखी जाती थी? बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, या दोस्तों गोमूत्री इसको बोलते थे। इस प्रकार से आप बताएंगे इसको किस प्रकार से लिखा जाता था। और एच आकार के कब्रिस्तान किस स्थान से मिले हैं? क्या दोस्तों? एच आकार का जो है कब्रिस्तान ये किस स्थान से मिला है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एच आकार के कब्रिस्तान किस स्थान से मिले हैं, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों ध्यान से देखिएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 7?
सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान जो है दोस्तों, जो कि पंजाब भारत में स्थित है? कोटदीजी, बनवाली, वालू या रोपड़? तो दोस्तों रोपड़ जो है आपका ये पंजाब में स्थित है, आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ की खोज वर्ष 1950 में बीबी लाल के द्वारा की गई। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बना, दोस्तों पालतू कुत्ते दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आप लोगों को बताना है दोस्तों, वो रोपड़ से मिले हैं। ठीक है दोस्तों, पालतू कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य रोपड़ से मिले हैं, जो कि दोस्तों पंजाब में है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन ये एक बन जाता है और आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हड़प्पा की अधिकांश मानव मोहरें नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेटाइट। ठीक है दोस्तों, स्टेटाइट जो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इसको देखेंगे बॉक्स वाला, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको आप जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देखिएगा। हड़प्पा की अधिकांश मोहरों की सेलखड़ी दोस्तों जो है स्टेटाइट, जो इसको सेलखड़ी बोलते हैं, जिसको चाक बोल सकते हैं आसान भाषा में, से बनाया जाता था, जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। इसके अतिरिक्त कंचली मिट्टी, जड़, गोमटे मिट्टी आदि की बनी मोहरें भी हैं। मानक मोहर मानक मोहर 2x2 आयाम के साथ चौकोर होती थी। इन मोहरों पर गणितीय चित्र होते थे, जिसका उपयोग शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सभी मोहरों में जानवरों की तस्वीर एक चित्रमय लिपि में लिखी गई है, जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं है। जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवर दोस्तों कौन कौन से आपके जानवर उन पर छपे होते थे? दोस्तों आपका वाघ, हाथी, वृषक, गेंडा, भैंसा, हिरण, खरगोश और बकरा, ये सभी जानवर जो हैं उनकी मोहरों पर छपे होते थे। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों? धोलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? जो धोलावीरा दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है? तो आपका जो धोलावीरा है दोस्तों ये गुजरात में स्थित है, आपको याद रखना है। दोस्तों धोलावीरा के अलावा दोस्तों एक जिसको हम पत्तन नगर के नाम से बोलते थे, जो कि गुजरात राज्य में है स्थित है, उसका नाम आपको बताना है। पत्तन नगर के नाम से किस तो दोस्तों धोलावीरा जो है गुजरात राज्य में स्थित है, आपको पत्तन नगर का नाम बताना है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों बॉक्स वाला आप इसको देखिए क्या है दोस्तों। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भरचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी, जहां पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने व तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियां, उपकरण, कलश आदि। दोस्तों जुलाई वर्ष 2021 में यूनेस्को में धोलावीरा को भारत की 40वीं विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का यह भारत का पहला स्थल है। दोस्तों भारत का पहला स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल कौन सा है जो कि विश्व धरोहर में शामिल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धोलावीरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है, किस समय अवधि में जुड़ी हुई है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता से जो है जुड़ा हुआ है धोलावीरा, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11 मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ एक विशाल वृत्ताकार टैंक है, बेलनाकार, त्रिभुजाकार या आयताकार? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आयताकार एक टैंक के रूप में बना हुआ है, जो कि
मोहनजोदड़ो में पाया गया। आपका क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, विशाल स्नानागार किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो आपका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है दोस्तों। अब इसके बारे में देख लीजिए। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में की गई। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। ठीक है दोस्तों, पशुपतिनाथ जो आपके उनके पूज्य देवता थे, उनकी मूर्ति किस स्थान से मिली है? तो पशुपतिनाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो नामक स्थान से मिली है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों क्या है? तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी के किनारे। क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा रावी नदी के किनारे जो है सिंधु घाटी सभ्यता स्थित है। दोस्तों हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो कि पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला था। इसके उत्खननकर्ता दयाराम सैनी तथा माधव स्वरूप वत्स थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? मृतकों का टीला दोस्तों ये मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, यहाँ से आपका पूछ लिया जाता है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ क्या होता है दोस्तों? आपका नया क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में हम क्या बोलते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित एवं उत्कृष्ट शहरों में माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है जो सिंधु नदी के दाएं किनारे पर लड़काना जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ स्थित है? लड़काना जिले में स्थित है। इसकी खोज रखालदास बनर्जी के द्वारा सन 1922 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों मोहनजोदड़ो का अभी आपको बताए, इसका अर्थ हो जाएगा मृतकों का टीला। ठीक है दोस्तों, मृतकों का टीला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को अवनीश सर की मेहनत पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? जो मोहनजोदड़ो है ये दोस्तों आपका सिंध में स्थित है। सिंध प्रांत आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्या है दोस्तों, यहाँ पर मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह सिंध पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी ने की। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सेब काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पाद के लिए समर्पित था? ऑप्शन नंबर डी चिन्हूदड़ो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका वर्ष 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर इसको बॉक्स वाला ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चिन्हूदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एम.जी. मजूमदार ने की थी। यहाँ सैंधव संस्कृत के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृत जिले झूकर और झाकर संस्कृत कहते हैं के अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यह मनके, सीप, मोहर और मुद्रा बनाने के लिए प्रमुख केंद्र था। यहाँ एक मात्र स्थल जो वक्राकार ईंट मिली हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान को सबसे पहले खोजा गया?
अब दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जिसको सबसे पहले खोजा गया था? दोस्तों लोथल जो है आपका ये कहाँ है? तो आपको याद रखना है गुजरात राज्य में स्थित है, जिसको हम पत्तन नगर के नाम से भी जानते हैं। कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? कालीबंगा का अर्थ है दोस्तों चूड़ियाँ होता है, कालीबंगा, ठीक है दोस्तों, चूड़ियों से संबंधित है कालीबंगा, जो कि दोस्तों आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ दोस्तों? कालीबंगा जो है ये कहाँ स्थित है? तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए ध्यान से, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हड़प्पा का उत्खनन वर्ष 1921 दयाराम सैनी द्वारा कराया गया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा तथा यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में फैली हुई थी, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर की बनी नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान में पाई गई थी? लोथल, रंगपुर, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा से जो है दोस्तों नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति पाई गई है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। फिर दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये चीज़ क्या है आपकी, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ मूर्ति पत्थर से बना हुआ, यह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और यहाँ बायां पैर नृत्य की मुद्रा में उठा हुआ है। इस मुद्रा को नटराज के आदि रूप का घोत माना जाता है। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शहर हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया? तो आपका राइट आंसर धोलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? आपका दोस्तों मोहनजोदड़ो हिस्सा है, हड़प्पा भी है और लोथल भी है। उरुक जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए 20 क्वेश्चन रखिए यहाँ पर दोस्तों, 20 क्वेश्चन की जरिए आपके 50 क्वेश्चन तैयार हो गए, क्योंकि दोस्तों इतना डिटेल से यहाँ पर आप लोगों को जो बताया है उससे आपके 50 क्वेश्चन तो तैयार हो ही गए होंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।